जौनपुर के उत्तर विधानसभा से धीरज पटेरिया ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष धीरज पटेरिया को उत्तर मध्य विधानसभा से टिकट नहीं दी गई थी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार शुरू हो गया था। कयास लगाए जा रहे थे कि अमित शाह के आगमन के बाद हो सकता है कि यहां पर समझौते की स्थिति बने। पार्टी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अभिलाष पांडे को चुनाव मैदान में उतारा है, जिसको लेकर हाल ही में खासा विरोध प्रदर्शन हुआ था और पार्टी के कार्यकर्ता धीरज पटेरिया को यहां से प्रत्याशी बनाने की मांग भी कर रहे थे। लेकिन अब धीरज पटेरिया ने यहां के कार्यकर्ताओं से मन की बात करते हुए चुनाव न लड़ने की बात की है। धीरज पटेरिया का कहना है वह उत्तर मध्य विधानसभा की जनता की हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। गौरतलब है कि उत्तर मध्य विधानसभा से धीरज पटेरिया पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। संभावना जताई जा रही कि उत्तर मध्य विधानसभा में अब भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच गतिरोध समाप्त हो गया है। धीरज पटेरिया जी ने जो पिछला चुनाव लड़ा था तो उत्तर मध्य में इतिहास बना था। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारा था। इस बार नहीं लड़ रहे हैं तो हारा हुआ प्रत्याशी जीत जाएगा। नाम दिया राजेंद्र पांडे। आज विगत 8 दिनों से कार्यकर्ता साथियों से अपनों से लगातार चर्चा हो रही थी और मैं से बात सुन रहा था। जो मत था सबका, चुनाव लड़ो, एक आध बीच में ठहरना चाहिए, जो आप फैसला करो हम आपके साथ। तो इस तरह की बातों को मैंने सुन के कोई प्रतिक्रिया उस वक्त नहीं दी और यही कहा था सबकी बातों का इकट्ठा उत्तर उचित समय पर, समय आने पर नामांकन की तिथि के 2 दिन पूर्व दे देंगे। आज इसलिए किसी कार्यकर्ता को फ़ोन करके नहीं बुलाया, सिर्फ एक मैसेज फेसबुक पर डाला था कि 4 बजे अपनों के साथ मन की बात कर रहा था। और लेकिन बात करते करते एक लाइन तैयार हो गई थी। शायद जो लाइन तैयार हो रही थी, बोलने में थोड़ा संकोच होता, लेकिन उस संकोच को खत्म करने का ऐसा कुछ दाता ने किया कि अमित शाह जी का यहाँ आगमन हुआ। उनसे बात करने के बाद जिस दिशा में मैं सोच रहा था, क्योंकि सोचना वर्तमान को लेकर नहीं भविष्य को लेकर सोचना था, तो उनके बोलने के बाद उस दिशा में बढ़ने के लिए बहुत सहूलियत हुई मुझे। और आज कार्यकर्ताओं को यही बताया, साथियों को, कि हम चुनाव ना लड़ना ज़्यादा बड़ा चुनौती है। चुनाव लड़ना चुनौती नहीं है हमारे लिए। अभी तो घोषणा भी नहीं हुई है। कभी घोषणा कर देंगे तो कितने हजारों लोग लगेंगे, वो आसान काम। चुनाव ना लड़के नहीं, परिस्थितियों में रह के रगड़ के घिस के आगे बढ़ना बहुत बड़ी चुनौती है। आगे क्या अच्छा होगा मुझे नहीं पता, इसलिए बड़ी चुनौती चुनाव ना लड़ना, वो चुनौती स्वीकार की है। तो चुनाव नहीं लड़ना सबको बता सकते। उत्तर मध्य की जो जनता है वो आप पे विश्वास कर रही है। लगातार पिछली बार भी आपको काफ़ी मत दिए थे, इस बार भी उनका एक विश्वास बना हुआ है आपके ऊपर। उनके साथ किस तरह का आप ये लोगों के साथ खड़े होने के लिए, उनके काम करने के लिए, उनकी समस्या में खड़े होने के लिए तो पद की आवश्यकता नहीं होती है। जगह 4 वर्षों से बिना पद, कोई बिना राजनीतिक पार्टी के काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईमानदारी से लोगों की मदद करने के लिए किसी अधिकारी को फ़ोन लगाना तो अपना बायोडाटा नहीं बताना, हमको सिर्फ नाम बताना है और समस्या बताना है कि तुम ये काम तो बिना पद, बिना राजनीति में करते रहेंगे। और ये कार्यालय जो है, हमारा कार्यालय हमेशा खुला रहता है। जिसको आना चाहे, चुनाव के लिए नहीं खुला था ये कार्यालय, तो हम लोगों की सेवा के लिए खोले हुए हैं। यहाँ हमारे बैठने का स्थान है, जिसकी कोई समस्या यहाँ पे आए, समस्या में चाय पीने आए आपके चुनाव न लड़ने से क्या लगता है कि जनता समर्थन करेगी? क्योंकि विरोध लगातार है, बाहरी प्रत्याशी है, इस बात को लेकर भी काफ़ी जनता में। देखिए, अभी इस दिशा में मेरा कुछ भी कहना, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल अंतर्मुखी था। जो बात मेरे तक मेरे लोग कह रहे हैं उसके विषय में विचार कर रहा था कि मुझे क्या करना है। अब आज के बाद देखिए किसको क्या करना है। आप जो कह रहे हैं रुकूंगा क्या, लेकिन लास्ट निर्णय जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई है,
चर्चा किस बात को लेकर आपको बुलाया, उन्होंने स्वयं बुलाया? देश के शीर्ष नेताओं में से हैं वो, और पूरा जो वो राजनीति के आधार चाणक्य के रूप में देखता है कि वो बात कह रहे हैं, उस पर हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता होता नहीं। जो पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी, उसके शीर्ष नेता वो है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उस पर हम जिरह करें, कारण बताएं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तो अभी समय था कट्टू को ठाना था। काफ़ी देर नहीं कर दी है अमित शाह ने जो मुलाकात आपसे नहीं, की, और मुझे काफ़ी वो पता देर नहीं। से जो थी मुझे नहीं पता, तो मैंने मन में तय कर रखा था कि मैं 28 तारीख को बात करूँ। पहले 27 को करना था मुझे बात, लेकिन कुछ कारण से 28 को करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी 28 तारीख पर याद थी, तो अब उस वक्त योग संयोग से आना हुआ, ये तो कारण बन गया, उसको हम फिर नहीं कह सकते। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।